तो जो सन्यास का रास्ता होता है वो ये होता है कि अच्छा चलो, जब इधर झुक ही रहे हैं कल्पनाओं की ओर, तो हम अपनी कल्पनाओं के एकदम पास ही चले जाते हैं, बार बार का झंझट एक बार में खत्म करते हैं। ये कल्पनाएं हमें इतना बुलाती हैं तो हम चले ही जाते हैं ना, चले ही जाते हैं। चले जाओ और अच्छे से उनकी छानबीन कर लो। बोलो ये सपने मुझे इतना बुला रहे हैं, मैं देखूं तो इन सपनों का यथार्थ क्या है। बार बार भीतर ख्याल उठ रहा है कि वो वहां रसोई में बहुत बढ़िया वाला पकवान रखा है और कल्पना में आ रहा है क्या स्वाद होगा, क्या सुगंध होगी, तो मैं जा करके चखी लेता हूं कि क्या रखा है रसोई में। खत्म करो। ये सन्यास का रास्ता है। ये रास्ता कहता है जिस चीज को चख लिया उससे मुक्त हो जाओगे, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। चखने से पहले ही मुक्त हो जाओगे, जाके देखोगे और इतने में ही विरक्त हो जाओगे, क्योंकि वो चीज कल्पना में ही अच्छी लगती है, जब सामने आएगी तो पता चलेगा ये तो बिल्कुल ही बेकार है, वितृष्णा हो जाएगी। ये रास्ता सन्यास का है। ये कहता है जाओ कल्पनाओं की छानबीन कर लो। दूसरा रास्ता योग का होता है। वो कहता है बेटा जो काम है अगर वो सही से चुना है तुमने तो उससे प्रेम होगा ना तुमको, तो अपने काम के और पास चले जाओ। सन्यास का रास्ता बोलता है कल्पना के पास चले जाओ, वहां से छूट जाओगे। जिस चीज को देख लिया करीब से उससे आजाद हो जाते हो। योग का रास्ता कहता है कि जो काम है क्यों नहीं वो काम ही ऐसे चुनते कि उससे प्यार हो जाए, और एक बार उससे प्यार हो गया आप कल्पनाओं के लिए जगह नहीं बचेगी। ये प्रेम का रास्ता है। योग माने मिलन। ये प्रेम। मैं यहां राजयोग या अष्टांग योग की बात नहीं कर रहा, मैं यहां मिलन की बात कर रहा हूं। तो ये योग का रास्ता है कि जिसमें आप काम ही ऐसा चुनते हो कि वो कल्पनाओं को जगह ही नहीं देता, जगह ही नहीं देता। आप कोई बहुत अच्छी फिल्म देख रहे हो, फिल्म में डूबे होते हो या ख्यालों में? आप परीक्षा पत्र लिख रहे हो और गणित का सवाल हल कर रहे हो, तो आप सवाल में डूबे होते हो या ख्यालों में? तो काम ऐसा महत्वपूर्ण पकड़ो कि कल्पना के लिए जगह ना बचे। ये योग का रास्ता है। आप दोनों में से कोई भी रास्ता चुन लो। कल्पना बहुत भारी हो रही हो तो बोलो आओ, फिर छुप छुप के क्या हमें बुलाती हो, ललचाती हो, सामने ही आ जाओ, दिखाओ जो दिखाती हो। वो पीछे से आवाज देती है पर्दे के, बोलती आओ आओ आओ, पुकार रही हूं, ललचा रही हूं, मेरे पास आओ, मेरे आलिंगन में आओ। तो बोलते हटाओ पर्दा, तुम सामने ही आओ, बताओ ऐसा क्या लुभावना और आकर्षक है तुम्हारे पास कि हम सब कुछ छोड़ के तुम्हारी तरफ आ जाएं। क्या तुम लगातार एक पीछे से विचलन बन करके हमको खींचे ही पड़ी हो, कोई हमें ध्यान से काम नहीं करने देती, तो लो सब काम छोड़ करके तुम्हारे ही सामने आ गए। बताओ बताओ क्या प्रस्ताव है तुम्हारे पास? प्रस्ताव सामने रखो, हम जांच पड़ताल करेंगे, देखें क्या है तुम्हारे पास। दूर रह करके बस वादे, मेरे पास आओगे तो तुमको ये दूंगा, ऐसा है वैसा, यही सब तो चलता है ना विचारों के प्रवाह में। ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए, बड़ा सकाम प्रवाह होता है, बड़ा मधुर प्रवाह होता है। ऐसा होगा वैसा होगा, बड़ा मजा आएगा, ऐसा अनुभव मिलेगा, ये मिलेगा। बोलो रुको, ऐसे नहीं। बात ईमानदारी की होनी चाहिए। अगर सचमुच आप हमें किसी चीज का प्रस्ताव दे रहे हो तो फिर हम उसको मेज पर रख करके उसकी छानबीन करेंगे। ये सन्यास का रास्ता है। सन्यास माने छोड़ना छाड़ना नहीं होता। सन्यास का मतलब यही होता है कि जो पुकार रहा है उसका अन्वेषण कर लो, उसकी जांच पड़ताल कर लो। ये सन्यास का रास्ता है। योग का रास्ता क्या है कि जो काम है वही इतना जबरदस्त चुना है कि उस काम ने जीत लिया हमको, उस काम के दीवाने हो गए। उस काम के अलावा जीवन में अब कोई जगह बची नहीं है। कोई एक चीज है जो इतनी प्यारी हो गई कि अब और किसी चीज पर दिल आ ही नहीं सकता। ये योग का रास्ता है। तुम ये रास्ता पकड़ लो चाहे ये रास्ता पकड़ लो, तुम ये भी कर सकते हो कि दोनों को ही आजमा लो। जीवन में कुछ बहुत अच्छा ऊंचा भी लेकर के आओ और साथ ही साथ ये सब जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो कामनाएं हैं, इनसे भी बोलो कि हाँ बताओ क्या, बताओ क्या, बोलो। अब उदाहरण के लिए तुम्हें कोई कामना बोलती है, एक उदाहरण है छोटा सा, कि वो मेरा फलाना दोस्त है, वो फ्रांस में बैठा हुआ है, मैं भी फ्रांस जाऊंगा और सेटल हो जाऊंगा, और फ्रांस में इतने तरीके के सुख हैं, और क्या वहाँ मौसम रहता है, क्या लोग हैं,
क्या वहाँ पर धन है, दौलत है और सुंदरियां हैं, मज़ा आ जाएगा, वाह वाह वाह। और ये लगातार भीतर एक धारा चलती रहती है, फ्रांस जाऊंगा, फ्रांस जाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम पता ही कर लो ना कि तुम्हारा वीज़ा लग भी सकता है या नहीं। बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाने से अच्छा है जाओ पता करके आओ, और पता लगेगा कि तुम्हारा तो वीज़ा लग ही नहीं सकता फ्रांस का, खेल ही खत्म। अब कैसे आएगी कल्पना? कल्पना की तो जड़ ही कट गई, तुम्हारा वीज़ा लग ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। या कि पता लगे वीज़ा लग सकता है पर जाने के लिए लगेंगे इतने इतने लाख रुपए लगेंगे, इतने लाख रुपए का तो प्रबंध कुछ है ही नहीं, अब वो कल्पना खत्म। दिमाग में किसी लड़की का ख्याल घूमता रहता है, ऐसी है वैसी है, चले ही जाओ एक दिन, कर ही लो बात, थप्पड़ खा के वापस आ जाओ, सारे ख्याल ही खत्म। या वो बता देगी आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, तो भी ख्याल खत्म। या फिर वो ये कह देगी हाँ हाँ आई लव यू टू, तो फिर तो जिंदगी ही खत्म। जो भी करना है कर ही डालो, ये बीच की कशमकश से कोई फायदा नहीं ना, समझे? ये जो बीच की चीज होती है, त्रिशंकु की तरह लटके हैं, ये आदमी को जीने नहीं देती। इस पार जो है मैं कह रहा हूं उसमें वैभव हो, सौंदर्य हो, महत्ता हो, और इस पार का जो है कल्पना की तरफ का, मैं कह रहा हूं उसकी छानबीन हो। कुछ भी चीज ग्रहण करने से पहले उसको परखते हैं ना, तो अपनी कल्पनाओं के जो विषय हैं थोड़ा उनको परख ही लो। अक्सर ये होता है कि उनको परखने से उनसे मुक्ति मिल जाती है। जो खेलते हैं, गंभीरता से खेलते हैं, उनके साथ ये होता है कभी कभार, खेल के बीच में उनको पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ पहुँच गए हैं। गेंद डलती रहती है, रैकेट है या बैट है या जो भी है, वो बस स्वतः होता रहता है, और उस समय उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो किसी और स्तर की हो जाती है। उनको बाद में पता लगता है कि अरे हमने इतनी दूरी तय कर ली। कई बार एथलीट्स के साथ होता है, मैराथन वगैरह में होता है, उन्हें बाद में पता लगता है कि अरे इतनी दूरी तय कर ली। या कोई बल्लेबाज है, उसको बाद में पता लगता है अरे हम तो शतक के करीब आ गए। वो जोन होती है जहां पर एकदम आदमी एकनिष्ठ हो जाता है। एकनिष्ठ माने वन पॉइंटेड, और जीवन की वो सुंदरतम घटनाओं में से होती है वो चीज। जानने वालों ने हमें समझाया है कि उस चीज को घटना ही भर मत बना कर रखो, उस चीज को जिंदगी बना लो, पूरी जिंदगी ही एकनिष्ठ कर लो, बड़ा आनंद रहता है।